मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि स्कूल बैग कैसे पैक करें। सबसे पहले तो साइज़ में बड़ी और उन बुक्स को रखो जो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद नोटबुक और पेंसिल बॉक्स। ध्यान से जाना बेटा। मेरे पापा ने मुझसे एक बार कहा था कि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। मेरे पापा एक गैंगस्टर के लिए काम करते थे, जहां उन्होंने कई मासूमों की जान ली। शायद उसी का फल है कि उनकी ज़िंदगी ऐसी है। उन्हीं के दोस्त ने उनका एक पैर तोड़ दिया और उन्हें इस पुराने घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये दोनों मेरे क्लासमेट हैं। इनका बाप एक गैंगस्टर है जिसके लिए मेरे पापा काम करते थे। गैंगस्टर के बेटे होने के कारण ये कभी होमवर्क नहीं करते और मेरे जैसे कमज़ोर लड़कों का होमवर्क छीन लेते हैं। कभी कभी तो मन करता है कि इन्हें चिल्ला कर कहूँ कि बस बहुत हुआ, मैं तुमसे अब और नहीं डरता। पर शायद मैं ऐसा कभी कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की या मुझ में आत्मविश्वास ही नहीं है। पापा, क्या मैं स्कूल चेंज कर सकता हूँ? स्कूल चेंज? इस स्कूल में क्या हुआ? क्योंकि यहाँ सभी लोग पढ़ने में बहुत होशियार हैं और टीचर भी सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देते हैं। क्या मैं किसी ऐसी स्कूल में पढ़ सकता हूँ जहाँ सभी लोग मेरे जैसे हो? देखो बेटा, हम यहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से सेट हो पाए हैं। हमें इससे सस्ता घर और कहाँ मिलेगा। और वैसे भी मेरी सारी सेविंग तो इसके किराए और तुम्हारी एडमिशन फीस में ही खर्च हो गई है। तो अब ऐसे अचानक बीच में स्कूल चेंज कैसे करेंगे? और अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो तुम अपने दोस्तों से दूर नहीं हो जाओगे? मैंने कहा ना मुझे पढ़ना है, तो इसमें दोस्त कहाँ से बीच में आ गए? क्या गरीबों ना मेरी गलती थी? मैंने तो इस जगह पैदा होना नहीं चुना था। आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर आज माँ जिंदा होती तो वो मुझे जरूर अच्छे स्कूल में भेजती, लेकिन उन्हें भी आपने मार दिया। माँ की मौत के जिम्मेदार आप हो, सिर्फ आप। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे भी यहाँ नहीं रहना। मेरे दोस्त मुझे बहुत परेशान करते। मुझे नहीं रहना है, मुझे इनके साथ नहीं रहना। कितना खुदगर्ज हूँ मैं जो अपने ही पापा पर चिल्लाया। उन्हें यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। मैं अपनी ताकत सिर्फ पापा पर ही दिखा सकता हूँ। इधर आ। पापा पर चिल्लाने की बजाय अगर मैं इन पर चिल्लाया होता तो ये मुझे रोज रोज परेशान नहीं करते। ला होमवर्क दे। बस अब और नहीं, मैं इनसे अब और नहीं डरने वाला। अबे सुना नहीं क्या? होमवर्क दे। नहीं, क्या कहा? होमवर्क नहीं दूंगा। बस बहुत हुआ, मैं तुमसे अब और नहीं डरने वाला। लेकिन रामलाल जी, यूं अचानक ट्रांसफर? जी माफ़ कीजिएगा, मैं पहले नहीं आ पाया। पर वो क्या है ना कि काम की वजह से मैं उसका यहाँ सही से ख्याल नहीं रख पाता। देखिए रामलाल जी, दीपक को इन मार्क्स के साथ आसानी से किसी और स्कूल में ट्रांसफर नहीं मिल सकता और इसमें आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। अब बस उसका ट्रांसफ़र करवा दीजिए। मुझे मना करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? भूल गया मेरे पापा ने तेरे बाप की क्या हालत की थी? हाँ? तेरी भी टांग तोड़ू क्या? छोड़ 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 मेरे बेटे को, छोड़ साले। अबे बूढ़े पागल हो गए क्या? हम तो बस खेल रहे थे। खेल रहे थे? बाल पकड़ के खींचना कैसे खेले? नाम क्या है तेरा? तेरे बाप का नाम क्या है? मैं तुम्हारी शिकायत तेरे टीचर से करूंगा। है? नाम क्या है तेरा? नाम बोल तेरा। तेरे बाप का नाम क्या? रुक जाओ।
घर जाओ और अपना काम करो। हम घर चेंज कर रहे हैं। आज तुम्हारे स्कूल गया था प्रिंसिपल सर से बात करने। उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए मंजूरी दे दी है। यहाँ पर मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता, और तुमने सही कहा था कि तुम्हारी माँ की मौत मेरी वजह से ही हुई है। मैंने जब गैंगस्टर वाला काम छोड़ना चाहा तो उन्होंने बदला लेने के लिए तुम्हारी माँ को मार डाला और हमारे सारे पैसे छीन लिए। पर तू टेंशन न ले, मैं अब की बार सब सही कर दूंगा और वादा करता हूँ कि तुम अच्छे स्कूल में जाओगे और अच्छी लाइफ जियोगे। तुम्हें बस अपने पापा पर विश्वास करना होगा बेटा। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे माफ कर दो पापा, मैं मतलबी हूँ, मैं मतलबी हो गया था। मैंने खुद के बारे में सोचा, अरे मेरे आपके बारे में ऐसे रोते नहीं है। अरे शेर बेटा है तुम्हारा, ऐसे रोते नहीं है। तुम लोग अभी क्यों आए हो? बेटा तेरा पैसे पापा ने अभी बुलाया, तुझे इमरजेंसी है। लेकिन अभी क्यों? कल अरे बात तो मरीज कल की करी मरीज ना। की तबीयत खराब हो गई है और डॉक्टर ने अभी बुलाया है। मैं अभी नहीं हूँ। अभी चलना। मेरे पापा कहाँ हैं? बताता हूँ। तेरा बाप खुद आया था मेरे पापा के पास पैसे मांगने, और उन दोनों में एक डील हुई थी। कैसी डील? 1 करोड़पति बिजनेसमैन है जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, और बदले में तेरा बाप राजी हो गया, और बदले में वो करोड़पति बिजनेसमैन तेरे पढ़ाई का और रहने का बंदोबस्त करेगा। कहाँ लेकर गए उन्हें? मैं बता रहा हूँ। कहाँ लेकर गए? बता रहा हूँ। एक शहर के बाहर एक खंडर है, वहीं लेकर गए। वहाँ लोगों के ऑर्गन निकाले जाते हैं और फिर उन्हें शहर के हॉस्पिटल में बेच देते हैं। अब तू नहीं बचा सकता उन्हें, अब तू उन्हें नहीं बचा सकता। तेरे वहां से दुख की बात यह है कि जन्नत जैसी कोई जगह नहीं है, लेकिन खुशी की बात यह है कि नरक जैसी भी कोई जगह नहीं है। इंसान को उसके कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा मेरे पापा मुझसे कहते थे। वो एक गैंगस्टर के लिए काम करते थे जहां उन्होंने कई मासूमों की जान ली। शायद ये उसी का परिणाम है कि उनकी जिंदगी ऐसी हो गई। उन्होंने मुझे बैग पैक करना सिखाया था। सबसे पहले तो साइज में बड़ी चीज़ों को और फिर छोटी चीज़ों को रखने से हम अच्छे से बैग जमा सकते हैं। और आज नियति की मार तो देखो, उन्हीं का मृत शरीर एक बैग में पड़ा है।